कांग्रेस राज्यसभा सांसद के घर से 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। इसी कड़ी में टोहाना पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर निशाना साधा है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए कि ये पैसा कहां से आया है और इसका कहां प्रयोग किया जाना था। वहीं बराला ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर पहले भी चोट कसती आई है और आगे भी करती रहेगी। हम किसी भी हाल में जनता का अहित नहीं होने देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहने को दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगाती आई है। कैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, इस बात की जो शुरुआत हुई थी, समय समय पर कांग्रेस पार्टी के लोग इन बातों के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये जवाब देना चाहिए कि आज 300 करोड़ से ज़्यादा की राशि उस व्यक्ति के पास कहाँ से आई। क्या वो उसका अपना पैसा है या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का पैसा है? ये पैसा कांग्रेस पार्टी ने कहाँ और किस प्रकार से प्रयोग किया होगा, इन सारी बातों का जवाब आज देश की जनता मांग रही है। और निश्चित रूप से देश की जनता ये भी मान करके चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के ऊपर समय समय पर कड़ा प्रहार किया जाता है, ताकि देश की जो खून पसीने की जो कमाई है जनता की, वो जनता की कमाई जनता के ही हित के कार्यों के ऊपर लग सके। वहीं सुभाष बराला ने मीडिया से बातचीत करते हुए धारा 370 को निरस्त करने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि धारा 370 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को तोड़कर जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका पूरा हक दिया है, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा। निश्चित रूप में ये फैसला स्वागत योग्य है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार, प्रथम सरकार इस देश की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में चल रही थी, तो एक बहुत मजबूत, एक सशक्त नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस विषय को लेकर के और नेहरू जी का मंत्रिमंडल छोड़ करके, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय आए थे, मंत्रिमंडल छोड़ करके आए थे, बहुत बड़ा उनके पास मंत्रालय था और उन्होंने उस समय इस बात की पहल की थी। उससे पहले जो पहल डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसी को आगे दोहराते हुए एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, इस बात का न केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, बल्कि अपने जीवन का बलिदान भी दिया था। आज ये धारा 370 खत्म करने का काम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से ही, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से ही हमारा ये वायदा था, और आज इतने साल के बाद ये वायदा 5 अगस्त 2019 को हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों धारा 370 और 35 से समाप्त हुई थी। कुछ लोग जो देश की एकता, अखंडता जिनको अच्छी नहीं लगती, जिनको भारतीय जनता पार्टी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा रास नहीं आता, ऐसे लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस समय के नेता, जनसंघ के, उनकी भावनाओं की कदर की, भारतीय जनता की पार्टी की भावना की कदर की। इस देश के जो नागरिक हैं, जो वास्तव में देश से प्यार करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें ये धाराएं समाप्त करने की
जो एक पहल की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसको सही ठहराते हुए और कैसे हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत का निर्माण हो मोदी जी के नेतृत्व में, इस बात के ऊपर मोहर लगी। आपको बता दें कि टोहाना शहर के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सन्नी मेहता ने युवा मोर्चा के नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। सुभाष बराला इन्हीं युवा मोर्चा के नवनियुक्त कार्यकारिणी के सदस्यों से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम युवाओं को पुष्प गुच्छ और फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। नई टीम के सदस्यों को संगठन को और मजबूत करने के संबंध में जानकारी दी। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।